जिस देश में नारी के सम्मान के लिए रामायण और महाभारत जैसे महायुद्ध हुए थे और जिस देश में लड़कियों को देवी का रूप माना जाता है, आज उसी भारत में हर 16 मिनट में एक लड़की की इज्जत पर हाथ डाला जाता है। यानी हर दिन में 90 रेप केसेस। इसके अलावा आए दिन फाइनेंशियल स्कैम्स, हिट एंड रन, डोमेस्टिक अब्यूज, किडनैपिंग और मर्डर जैसे ना जाने कितने क्राइम्स होते हैं। लेकिन ज्यादातर कल्प्रिट्स या तो कोर्ट से तारीख पर तारीख लेते रहे या फिर उन्हें बेल मिल जाती है और विक्टिम्स को जस्टिस मिलना एक ऐसा सपना बनकर रह जाता है जो शायद ही कभी पूरा हो पाए। लेकिन क्यों इंडिया में क्राइम्स करना इतना इजी और फ्रिक्वेंट हो गया? क्यों इंडिया में जुडिशियल सिस्टम सिर्फ एक मजाक बन चुका है? और क्यों गवर्नमेंट हाई प्रोफाइल केसेस के अगेंस्ट एक्शंस क्यों नहीं लेती? पिछले दिनों जब कोलकाता में एक डॉक्टर का गैंगरेप किया गया, उन्हें ब्रूटली टॉर्चर करके मार दिया गया और शुरुआत में इतना सीरियस केस को सुसाइड कहकर सच्चाई छिपाने की कोशिश की गई, जिसे देख डॉक्टर स्ट्राइक पर उतर आए। तब हमारा ध्यान देश में हो रहे क्राइम्स पर जाता है। लोग सोशल मीडिया पर जमकर स्टोरीज पोस्ट करते हैं, लेकिन स्टोरीज और कमेंट्स तो पुणे हिट एंड रन केस में भी बहुत की गई थी। लेकिन अपनी पौशे से 2 IT प्रोफेशनल्स को मारने वाले उस 17 साल के माइनर लड़के को क्या सजा मिली? सिर्फ 15 दिन का सेफ ड्राइविंग प्रोग्राम अटेंड करना, रोड एक्सीडेंट्स पर 300 वर्ड्स का एसे लिखना और फिर बेल मिल जाना। और अब तो उसकी फैमिली कार भी वापस मांग रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन हम तो वो मामला पूरी तरह भूल ही चुके हैं, क्योंकि अब वो ट्रेंडिंग में जो नहीं है। कोलकाता केस में भी CBI का इन्वॉल्वमेंट की खबर आते ही रेपिस्ट के अगेंस्ट सवाल उठाने वाले करोड़ों लोग शांत हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब जल्दी ही जस्टिस मिलेगा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का केस भी CBI को ही मिला था और हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक CBI अब तक उस इन्वेस्टिगेशन को पूरा नहीं कर पाई है। अब आवाज तो हमने सुशांत की डेथ के वक्त भी उठाई थी, लेकिन आज हम उन्हें भूल चुके हैं। उधर कोलकाता केस में हम सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं। इधर बदलापुर में एक स्कूल के किंडरगार्टन में पढ़ने वाले सिर्फ 4 साल की 2 मासूम बच्चियों का वहां काम करने वाले आधे उम्र का सफाई कर्मचारी सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा था, क्योंकि उसे कोई डर नहीं था। और ये तो कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट की एजेंसी NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर दिन 82 मर्डर्स, 11 किडनैपिंग्स और करीब 90 रेप्स होते हैं। वही 2022 में वुमेन्स के अगेंस्ट वायलेंस के 4,45,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे। और ये भी सिर्फ रिपोर्टेड नंबर्स है, क्योंकि आधे से ज्यादा मामलों में तो लोग सोसाइटी के डर से अपने साथ हुए इनजस्टिस की कंप्लेंट ही नहीं करते। हम लोग सोशल मीडिया पर चिल्लाते रहते हैं कि इंडिया में जस्टिस नहीं है, लेकिन मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है कि इलेक्शन के वक्त वही आवाज कहां गायब हो जाती है? क्योंकि प्रेजेंटली लोकसभा के टोटल 543 मेंबर्स में से 46% यानी 251 MPs पर रेप, मर्डर और किडनैपिंग जैसे सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और उनमें से 27 MPs तो कन्विक्टेड भी है। और ये सिर्फ एक पार्टी से नहीं, बल्कि हर पार्टी हर साल इलेक्शंस बिना टेंशन के ऐसे कैंडिडेट्स को खड़ा करती है। और पता है 2024 लोकसभा इलेक्शन में उन अक्यूज कैंडिडेट्स के जीतने के चांसेस 15.3% थे, जबकि क्लीन कैंडिडेट्स के चांसेस सिर्फ 4.4% थे। इतना ही नहीं, 2019 लोकसभा इलेक्शंस में प्रज्वल रवन्ना कर्नाटका की हसन कॉन्स्टिट्यूशन से MP बने थे। प्रज्वल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर HD देवागौड़ा के ग्रैंडसन है और उनकी पूरी फैमिली सालों से पॉलिटिक्स में जुड़ी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं प्रज्वल पर 400 वुमेन्स का रेप करने और फिर उन्हें असॉल्ट करते हुए वीडियोस बनाने का क्रिमिनल केसेस चल रहा है। अब चुनाव के दौरान तो राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई कि प्रज्वल रवन्ना मैस रेपिस्ट है। कुछ लोगों का भी ध्यान गया, जिस वजह से कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी में भी भेजा। लेकिन जब से इलेक्शन पूरे हुए, ये हाई प्रोफाइल केस पब्लिक के नजरों से तो गायब ही हो गया। अब इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हम सिविलियंस ही अपने गवर्नमेंट में क्रिमिनल चार्जेस वाले लीडर्स को बिठाएंगे और फिर जस्टिस की मांग करेंगे, तो ये दोगलापन नहीं हुआ तो क्या हुआ? जिस इंडिया में लिखे गरुड़ पुराण के मुताबिक रेप जैसी घिनौनी हरकत की सजा सिर्फ नर्क नहीं होती, जहां रेपिस्ट को उन्हीं के पूप और यूरिन से भरे कुएं में फेंकने की बात की गई है। रेपिस्ट के प्राइवेट पार्ट को ऐसी चोट पहुंचाने का जिक्र किया गया है कि वो कभी देवी रूप नारी के सामने मुंह उठाकर भी ना देखे। उसी इंडिया में 18 से भी ज्यादा वुमेन्स का रेप और मर्डर करने वाले सीरियल किलर उमेश रेड्डी को सिर्फ 30 साल जेल की सजा मिलती है। लेकिन वो 2032 में जब जेल से बाहर आएगा तब ऐसी हरकतें नहीं करेगा, तो उसकी गारंटी कौन लेगा? और अगर आप उमेश रेड्डी और गरुड़ पुराण के बारे में और जानना चाहते हो, तो उन वीडियो की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां इंडिया में रेपिस्ट बार बार कोर्ट से अपील करके अपने केस को सालों तक खिंचवा देता है। वहीं सऊदी अरेबिया, ईरान और UAE जैसी कंट्रीज में रेप के लिए डायरेक्ट डेथ पेनल्टी का कानून है। वहीं 2017 में
यमन में एक 41 ईयर ओल्ड एक्यूज ने 3 साल की छोटी बच्ची का रेप और मर्डर किया था। तो कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर दिया कि आप रेपिस्ट को सड़क के बीचों बीच ले जाए और शूट कर दे। मुझे लगता है कि अब कुछ ऐसा ही सख्त कानून इंडिया में भी बनने की जरूरत है। तब एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि दूसरी बार कोई ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन फिलहाल इंडिया लॉ सिर्फ मिडिल क्लास के लिए है। करोड़ों की टैक्स मिडिल क्लास भरता है, लेकिन अमीर लोग जीरो टैक्स का रास्ता खोज लेते हैं। अगर कभी हेलमेट ना पहने तो 2000 का चालान लग जाता है, लेकिन हिट एंड रन करने वाले क्रिमिनल को आसानी से बेल मिल जाती है। फाइनेंशियल क्राइम करने वाले स्कैमर्स, रेपिस्ट और किडनैपर्स खुलेआम घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें हमारी जुडिशरी सिस्टम्स के लूप होल्स पता है। वो जानते हैं कि कैसे लॉ को मैनिपुलेट करना है, लेकिन हम जस्टिस के लिए सोशल मीडिया पर चिल्ला चिल्ला कर थक रहे हैं। मीडिया चुटकियों में हमें मैनिपुलेट कर देती है। सीरियस इशू तो सिर्फ न्यूज की हेडलाइंस में दबे रह जाते हैं और पाकिस्तान को लेकर आने वाले मसालेदार खबरों को टीआरपी मिल जाती है। आज इंडिया का पॉपुलेशन 142 करोड़ से भी पार हो चुका है, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स से लेकर जस्टिस सिस्टम तक जब भी कोई हाई प्रोफाइल मैटर आता है तो पैसा और पावर वाले कुछ दर्जनों लोग हमारी आंखों के सामने उस मामले को गायब कर देते हैं और हम चुप रहते हैं। मगर क्यों हम किसी मामले को लेकर तब तक सीरियस नहीं होते जब तक आग की लपटें हमारे घरों तक नहीं पहुंचती। जरा सोचिए, जब 142 करोड़ लोग साथ मिलकर सवाल करेंगे तो कितना इम्पैक्ट आएगा। पहले निर्भया केसेस, अब कोलकाता डॉक्टर केस और फ्यूचर में कोई और केस आ सकता है, और ये तब तक होता रहेगा जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे। इसीलिए उन फ्रीडम फाइटर्स के सैक्रिफाइस को मत भूलिए जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई थी। उन इंडियन सोल्जर्स के सैक्रिफाइस को मत भूलिए जिन्होंने हमारे घर, हमारे भारत की रक्षा के लिए बॉर्डर पर लड़ते हुए शहीद हुए थे। उन सभी के एक ही ख्वाहिश थी कि इंडिया सेफ रहे। इसीलिए प्लीज इस बार सेल्फ सेंटर्ड हुए बिना यूनाइटी दिखाइए और अपने देश के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि अगर एक लाठी के दम पर आजादी मिल सकती है तो सिर्फ एक इंसान की सोच, अच्छी सोच पूरे देश में बदलाव लाने की ताकत रखती है। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, ना तो मुझे गवर्नमेंट से कोई इश्यू है, ना ही इंडिया के महान जुडिशरी सिस्टम से। मैं बस एक आम नागरिक की तरह ये चाहता हूँ कि जस्टिस थोड़ा सा जल्दी साफ हो, ताकि हम सभी इंडियंस अपने देश पर प्राउड करते हुए बिना डरे खुली हवा में सांस ले पाए। और अगर मेरी इस वीडियो से किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए तो उसके लिए दिल से सॉरी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी कहीं बातें सही लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करके पूरे भारत में इस वीडियो को फैलाइए, और इस सब्जेक्ट पर अपना ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में प्लीज जरूर बताइए, और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।